किया, हम ब्रेक लगाए, हम धीमे से चले, बीच में कोई कूद गया सामने गाड़ी के आगे, हम ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये होंडा सिटी और इओन के बीच में हुआ था। और हुआ कुछ इस तरह से था कि एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैं एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंचा और मैंने वहाँ पे हालात का जायज़ा लिया। पहले तो जो होंडा सिटी के ओनर थे उनसे पूछा कि हुआ कैसे था एक्सीडेंट, क्योंकि उनके जस्ट में बगल में जाके रुका था और उनको कुछ लोगों ने घेर रखा था और उनसे मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे। और उससे मेरे पहुंचने से पहले उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट की गई है। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं मेन रोड पे जो है वो सीधे की तरफ से आ रहा था और ये जबकि क्रॉस कर रहे थे, और तो भी इनने अपनी स्पीड कम नहीं की और ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं काफ़ी हाई स्पीड में था, कम से कम 120 की स्पीड में चल के आ रहा था और मैंने उस कार को ठोकर मारी है। तो इस वजह से ये मुझे मार रहे हैं, मुझसे हाथापाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने बीच बचाव किया, पहले तो उनको बचाया और जो लोग उनको मार रहे थे वहाँ से उनको भगाया। तो वहाँ पे जो कुछ लोग थे जो बस खड़े होकर देख रहे थे, तो उनमें से भी कुछ लोगों की हिम्मत हुई और उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया और उनको प्रोटेक्ट किया। उसके बाद हुआ ये था कि जब मैंने पूरी हालत का जायज़ा लिया तो तब मैंने देखा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। 120 की स्पीड में वो गाड़ी टकराई हुई नहीं लग रही है। जो गाड़ी से टकराई थी इओन से, उसका तो बस साइड का जो बैक डोर था वो थोड़ा हल्का फुल्का डेंट लगा था उसमें, और सामने जो होंडा सिटी थी उसमें जो बम्पर वगैरह है वो टूट के गिर गया था और जो बोनट है वो पिचक गया था। पर आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि एयर बैग वगैरह कुछ नहीं खुला था, तो यानी कि इतनी स्पीड नहीं थी कि एयर बैग खुले। एयर बैग अगर उतना स्पीड होता, 120 का स्पीड होता, तो ज़रूर एयर बैग खुलता। तो हालांकि छोटा मोटा ही नुकसान हुआ वहाँ पे। फिर भी जो ये होंडा सिटी के ओनर थे, ये डॉक्टर थे, तो इन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है। और जब मैंने उनका बीच बचाव किया तो वहाँ से जो लोगों ने मारपीट करा था उनके साथ, वो भागे वहाँ से पहले तो। और उसके बाद जो इओन के ओनर थे वो कुछ देर बाद वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि वो खुद उस गाड़ी में नहीं थे, उनके फैमिली के 4 लोग वहाँ पे थे और प्लस एक ड्राइवर चला रहा था उस कार को। तो वो आके शाउट करने लग गए इन पे और इनको कहने लगे कि आप कैसे चला रहे थे, मेरा बच्चा था उसके अंदर, क्योंकि उनके एक बच्चा था। तो वो ठीक है, वो कोई भी इस तरह से बिहेव करेगा अगर उनका बच्चा उस कार के अंदर था तो, और इनने उनकी कार की ठोकर हुई है, तो ज़रूर बिल्कुल ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, हाइपर अगर हो रहा है तो कोई ये नई बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने उनको समझाया, मैं बोला देखिए ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, आपका बच्चा था उसमें, मैं मान रहा हूँ, पर आप ये नहीं समझ रहे कि गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, आप ये नहीं समझ रहे हैं। और इस समय शायद आप उस हालात में नहीं हैं। तो वो भी कर्नल थे, आर्मी से रिटायर्ड थे, तो उनने फिर बात को समझा बाद में। मैंने बोला कि देखिए, अब उसमें अगर बच्चा था तब तो आपके जो ड्राइवर है उसको और भी संभल के उस कार को चलाना चाहिए था, उसे ये समझना चाहिए था कि मेरे साथ एक बच्चा है छोटा, तो इस वजह से मुझे अपनी कार को सेफ़ली यहाँ से निकालना होगा और हमेशा सेफ़ ड्राइव करना होगा। तो भी उसने वैसा नहीं किया और उसने रोड क्रॉस करते समय भी काफ़ी स्पीड अपनी रखी, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। तो उनने उस बात को समझा और उसके बाद उनने बोला ठीक है, मैं मानता हूँ और अब मुझे कोई शिकायत नहीं है इनसे। और बाद में उनने भी हेल्प की, उनने भी टोचिंग वगैरह वालों को बुलाया और उसके बाद मैंने इंश्योरेंस पेपर चेक किए, तो मुझे पता चला कि असल में जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अवेलेबल है उनके पास, तो यानी कि जो क्लेम मिलेगा वो उनकी गाड़ी का भी उनको मिलेगा। तो सेकंड था, तो इस वजह से 15% तो उनको भरना पड़ेगा। पर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस पहुँच गई, किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था और पुलिस ने इस सुलझे हुए मैटर को और उलझाना चाहा ताकि उनका फ़ायदा निकल सके। मैं समझ गया था कि वो इसलिए उलझा रहे हैं क्योंकि वो बार बार जो होंडा सिटी के ओनर थे जो जिनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब उनको बार बार प्रेशर डाल रहे थे, उनको मना रहे थे कि आप केस करो, उसको FIR करो, और आप पे ये हाथ उठाया है किसी ने तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं और हम उल्टा इस एक्सीडेंट का पैसा सब इनके जेब से निकलवाएंगे। तो जब ये सब पूरा प्रोसेस हो रहा था तो मैंने उनको समझाया, जो होंडा सिटी के ओनर थे, जो डॉक्टर थे, उनको समझाया कि मैंने देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, और ये बात पूरा सुलझ चुका है और आप शुक्र मनाइए कि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ जान का, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इस मैटर को क्लोज़ हो रहा है तो क्लोज़ करिए। और पुलिस वालों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करिए, आप ज़रूर एक्शन लीजिए इस चीज़ पे। तो मुझे पता था कि एक्शन लेने का कोई
मतलब ही नहीं है और वहाँ कोई किसी का कोई सबूत नहीं है किसी के पास, और ये मैटर और उलझ जाएगा। तो इस वजह से मैंने उनको यही राय दी। मैं बोला बाकी आपकी मर्ज़ी है जो आप करना चाहें। और उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि असल में वो पुलिस वाले उनसे ही पैसे ऐंठने के चक्कर में, इस वजह से वो ये सब राय दे रहे हैं उनको। और उनने बोला कि ठीक है, मैं कोई भी एफआईआर नहीं करना चाहता। तब तक बगल से किसी ने बोला कि इनको मार रहे थे, जो इनकी अदर साइड में थे वो लोग इनको मार रहे थे। और ये जो लड़का खड़ा है, यानी कि मेरे को बोला कि इनको बचाया है, नहीं तो वो इनको बहुत बुरी तरह से मारते। तो मैं बोला हाँ ठीक है, मैंने बचाया, मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ को, और भी लोग मेरे साथ थे। पर वो जो थे वो लोग थे वो पब्लिक में से थे, वो इनके साथ नहीं थे, किसी भी कार में नहीं बैठे थे दोनों तरफ से। वो पब्लिक में जो होते हैं, जो अपना हाथ साफ करना चाहते हैं, कि ऐसे मामलों में जिसको अकेला देखते हैं, अकेला पाते हैं। जो दूसरी कार में थे वो 4 लोग थे, ये अकेले थे, इस वजह से वो अटैक करने आए। तो इस वजह से वो हुआ है। और उसके बाद वो बाइक स्टार्ट करके भाग गए। तो पुलिस वाले बोलने लगे आपने बाइक का नंबर नोट करना चाहिए था, ये करना चाहिए। मैं बोला देखिए, अब इतनी भीड़ भाड़ में मैं बाइक का नंबर नोट करता और वहाँ से कोई और इनको मारने लगता या कुछ करने लगता, तो मेरे लिए ज़रूरी था उस टाइम पे इनको सेव करना, ना कि और बाइक का नंबर नोट करना या वो कहाँ से थे, कौन थे, ये देखना। वैसे इन्होंने उनकी शक्ल देखी है जो इनसे मार पिटाई कर रहे थे, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ मैंने देखी है, पर अभी इस वक्त वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, आप यहाँ पे मौजूद नहीं है तो अभी जो सिचुएशन है उसको समझिए, जो आपको सही लग रहा है वो करिए। तो बाद में उन्होंने बोला हाँ ठीक है, टोचिंग वाले को बुलाते हैं और यहाँ से अपनी कार को हटाते हैं। और मैंने राय दी कि उस कार को बिल्कुल वो चलने की थोड़ा हालत में लग रही थी, पर मैंने बोला कि रेडिएटर का फ़ैन अगर टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं कि टूटा हुआ है, अगर आप कार को चला के ले जाएंगे तो हो सकता है कार ओवर हीट हो जाए और आपका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए इस वजह से आप कोचिंग करवा के ले जाइए। और उसके बाद हम लोगों ने कॉल किया इंश्योरेंस कंपनी में, और उनने बोला कि ठीक है, आप एक्सीडेंट स्पॉट पे चेकिंग कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कोचिंग करवा के हमारे सेंटर पे ले आइए, उसके बाद हम आपको क्लेम यहाँ से देंगे उसको चेक करके। तो इस तरह से सब हालात को हमने संभाला वहाँ उस टाइम पे। आज के वीडियो में यही बताना चाह रहा था मैं, और कि कोई भी मामला मेरे हिसाब से अगर आराम से सुलझ रहा है तो काफ़ी बेहतर है। और हाथापाई इसके तो सख्त मैं आपको कह दूँ कि सख्त खिलाफ हूँ, और कुछ इससे हासिल नहीं होने वाला। अगर वो उन पे हाथ उठा रहे थे या कुछ कर रहे थे तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है, तो इससे और नुकसान ही होगा। तो आप अगर उस चीज़ को समझौते के से सुलझा सकें किसी भी सिचुएशन को, तो कोशिश करें वैसा ही करें, वरना ऑन रोड कुछ भी हो सकता है। आप अभी देख रहे हैं उस आदमी को अकेला, और थोड़ी देर बाद उसके साथ वाले काफ़ी सारे आप पे अटैक कर दें या कुछ कर दें। तो इस वजह से हमेशा हमें सोचना चाहिए कि हम किसी चीज़ को अगर सही ढंग से सुलझा पा रहे हैं तो उस तरह से ही सुलझाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। गुड बाय।